स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैगन की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैगन एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन बैगन की फसल में ज़्यादातर देखा जाता है कि तमाम कीटाणु लग जाते हैं, और जिससे जो हमारा बैगन का फसल है उसमें ताना छेदक, फल छेदक जैसे कीटाणु लगने के कारण हम अपने बैगन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। और ताना छेदक और फल छेदक जैसे कीटाणुओं को मारने के लिए हम बाजारों से जैसे ही कीटनाशक दवाओं को खरीदने जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी बैगन की फसल में लागत काफ़ी बढ़ जाती है। और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने बैगन की फसल में कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा बैगन का फसल है उसमें कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और उन्हीं प्रयोगों में मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपने बैगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यानी अगर स्प्रे कर देते हैं एक बार देसी दारू का अपने बैगन की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि सामान्य तौर पर देसी दारू में एल्कोहल होता है, यानी इथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है। और इथेनॉल और मेथनॉल एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी जैसे ही हम अपने बैगन की फसल में 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे कर देते हैं, यानी प्रति लीटर पानी में हमें 5 ml देसी दारू को ले लेना है और उसका घोल बना देना है। और घोल बनाने के लगभग आधे घंटे बाद हमें अपने बैगन की फसल में शाम के समय में स्प्रे कर देना है। और जैसे ही स्प्रे करेंगे तो उसके 2 से 3 दिन बाद हमें लाभ देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही स्प्रे करेंगे तो हमारे बैगन की फसल में जितने भी बैक्टीरिया लगे होंगे, कीट लगे होंगे या कह सकते हैं कीटाणु, वो पूरी तरीकों से मर जाएंगे। और हमारा बैगन का फसल पूरी तरीकों से कीटाणुओं से अगर सुरक्षित रहेगा तो निश्चित तौर पर ताना छेदक, फल छेदक जैसे रोग निश्चित तौर पर नहीं लगेंगे, और हम अपने बैगन की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ केवल कीटाणुओं को ही देसी दारू नहीं मारता है, वह बैगन की फसल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को भी तेज कर देता है। और जिससे जो हमारा बैगन का फसल है उस पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको वह पूरी तरीकों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर अपने भोजन को प्राप्त कराए तो निश्चित तौर पर वह मिट्टी से न्यूट्रिएंट करने की न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमताओं को भी बढ़ा देता है। और अगर बैगन का पौधा मिट्टी से अगर अच्छे तरीकों से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सूर्य के प्रकाश द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके अगर भोजन को प्राप्त कराए तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने बैगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी बैगन की खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।